बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज को असरात दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इसकी वैल्यू 11,837 बिलियन डॉलर्स है। इसी स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक एक इदारा नेस्टेक दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इसकी वर्थ 3,339 बिलियन डॉलर्स है। नेस्टेक ने न्यूयॉर्क के मशहूर 3 स्क्वायर टाइम स्क्वायर में एक इंतहाई बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। ये स्क्रीन नेस्टेक स्क्रीन कहलाती है। ये दुनिया की इंतहाई अहम, मोस्ट हाई प्रोफाइल, हाईली विजिबल और एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की महंगी 3 स्क्रीन है। ये स्क्रीन हर वक्त रोशन रहती है और इसे 1 सेकंड में 10 से 12,000 लोग देखते हैं। इस पर इश्तिहार के रेट्स मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनका आम रेट 10,000 से 15,000 डॉलर फी मिनट होता है। और दुनिया भर की कंपनियां इस स्क्रीन पर जाहिर होने के लिए महीनों कतार में लगी रहती हैं। इस कंपनी ने 25 अगस्त बुध के दिन यह स्क्रीन पाकिस्तान के कौंसल खाने को 1 घंटे के लिए मुफ्त फराहम की थी। स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव रॉबर्ट ग्रेफील्ड की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का कौंसल खाना स्क्रीन पर पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की तस्वीरी झलकियां या फिल्म चलाए और आखिर में टाइम स्क्वायर में मौजूद लोगों और अमरीकियों से सैलाब ज़दगान की मदद की दरख्वास्त करे। इससे पाकिस्तान को 1 घंटे में कम से कम 10 लाख डॉलर्स मिल जाएंगे और ये रकम बाद सैलाब ज़दगान के काम आएगी। नेस्टेक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस ख्वाहिश के तहत ये स्क्रीन बुध 25 अगस्त को शाम 5 बजे से 6 बजे तक के लिए पाकिस्तान के कौंसल खाने के हवाले कर दी। लेकिन आप हमारे कौंसल खाने और कौंसल जनरल का कमाल देखिए कि इन लोगों ने इस स्क्रीन पर सैलाब ज़दगान की तस्वीर दिखाने की बजाय इस पर पाकिस्तानी परचम, कौंसल जनरल बाबर हाशमी और कमर्शियल अटैची आमिर हुसैन की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी। आप इस वक्त ये मंजर अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कीजिए कि दुनिया की महंगी तरीन और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्क्रीन पर हमारे सफारत खाने के मुलाजमीन सूट और टाई के साथ दिखाए जा रहे हैं। नेस्टेक की इंतजामिया ने जब ये मंजर देखे थे तो ये लोग भी हक्का बक्का रह गए थे और इन्हें भी अपनी बेवकूफी पर शदीद अफसोस हुआ था। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि नेस्टेक ने यह स्क्रीन पहली बार मुफ्त किसी मुल्क के हवाले की थी, लेकिन आप हमारी ब्यूरोक्रेसी का कमाल देखिए कि इसने किस तरह यह सुनहरी मौका न सिर्फ ज़ाया कर दिया बल्कि इसे 2 सरकारी मुलाजमीन की जाती पब्लिसिटी का जरिया भी बना दिया। इस पब्लिसिटी का यह नतीजा निकला कि पाकिस्तान को इस स्क्रीन के जरिए इमदाद का $1 तक नहीं मिला। आज इस वाक़े को खासरात 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने इस मुजरमाना गफलत पर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। फॉरेन ऑफिस या वज़ीर साहब ने अभी तक कौंसल जनरल और कमर्शियल अटैची को इस नेग्लिजेंस पर खत तक लिखने की जहमत गवारा नहीं की। यह है हमारी हुकूमती और सियासी संजीदगी का आलम। आप इसे हुकूमती परफॉर्मेंस या सिस्टम की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा लीजिए। हम नेस्टेक स्क्रीन से तो फायदा नहीं उठा सके। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम बैरूनी दुनिया की तरफ से 90 करोड़ डॉलर्स की इमदाद की पेशकश का क्या फायदा उठाएंगे। शायद यही वजह है कि आलमी बरादरी ने अब तक हमसे 90 करोड़ डॉलर्स के वादे किए, लेकिन हमें दिए सिर्फ 14 करोड़ डॉलर्स हैं। हमारी इन एफिशिएंसी का यह आलम है कि खुद वजीर आजम ने 2 दिन पहले यह एतराफ किया कि हमें एनजीओज के जरिए इमदाद मिलेगी और इस इमदाद का 80% ये खुद खा जाएंगे। जबकि सदर साहब ने फरमाया हमारे पास रकम की कमी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका यह मतलब नहीं कि हमारे पास रकम तो मौजूद है, लेकिन हम में इसे खर्च करने, इस मौके से फायदा उठाने की सलाहियत नहीं है? नाज़रीन, हालत तो यह है कि 2 करोड़ लोग खैमों में पड़े हैं, ईद सर पर है, लेकिन हुकूमत अभी तक मुतासरीन में अमदाद की रकम तकसीम करने का कोई सिस्टम नहीं बना सकी। कोई ऐसा ठोस इदारा नहीं बनाया गया जो मुतासरीन की फहरिस्तें बनाए, इनकी ज़रूरतों का अंदाज़ा करे और फिर इनकी ज़रूरत के मुताबिक इनमें रकम तकसीम की जाए। हमने अभी तक इन मुतासरीन की बहाली का भी कोई फार्मूला तय नहीं किया। हम ये फार्मूला कब बनाएंगे? बैरूनी और अंदरूनी इमदाद लेगा कौन? इसका हिसाब कौन रखेगा? ये रकम तकसीम कौन करेगा? ये रकम किस फार्मूले के तहत तकसीम की जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी आबादियों की बहाली का फार्मूला क्या होगा? ईद पर लोगों को कितनी रकम दी जाएगी? इस रकम का ऑडिट कौन करेगा?
और बैरूनी और अंदरूनी डोनर्स को मुतमईन कौन करेगा? ये आज के वो सवाल हैं जो हर जुबान पर मौजूद हैं, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। क्यों नहीं है? ये हमारा आज का मौजू है और हम छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।